हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12th की मैथ की एक्सरसाइज 5B यानी अपकलन की 5B के पूरे सवाल। ओके, तो इसमें पहला सवाल दिया है सेक एक्स क्यू कॉमा साइन एक्स की पावर एन, यानी इसमें पहले सवाल में दो पार्ट हैं। पहला भाग है सेक एक्स क्यू और दूसरा क्या दिया है इसमें साइन एक्स की पावर एन। ओके, तो इसका पहला वाला सवाल देखो, पहला पार्ट पहले में क्या है, मान लिया y बराबर क्या है सेक एक्स क्यू। ओके, अब जितने भी इस एक्सरसाइज 5B में जितने भी सवाल होंगे हम सबका x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो इसमें क्या है, पहले यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो इसका y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx, यहाँ हो जाएगा सेक एक्स क्यू। ओके, अब सेक का फॉर्मूला होता है सेक एक्स टेन एक्स। ओके, अब x की वैल्यू यहाँ एक्स क्यू थी, सो हमने जी लगा दी। अब यहाँ हो जाएगा अलग से d अपॉन dx, अब किसका कर रहे हैं, एक्स क्यू का। ओके, अब यहाँ क्या हो जाएगा सेक एक्स क्यू टेन एक्स क्यू। अब एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x²। ओके, अब इस संख्या को आगे रख दो, तो 3x² सेक एक्स क्यू और यहाँ 10x क्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अब इसका दूसरा सवाल क्या दिया है, इसमें दूसरे सवाल में है y बराबर क्या दिया है साइन एक्स की पावर एन। ओके, अब इसका भी हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx, और यहाँ क्या है साइन x की पावर n। ओके, अब साइन का क्या होता है cos, और x है तो x का मान यहाँ क्या है x की पावर n। अब इस संख्या का हम क्या करेंगे अलग से अवकलन, तो इसमें घात वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो घातें कहाँ आ जाती हैं आगे, और घात में से क्या कर देंगे एक माइनस। ओके, अब इसको हम आगे रख देंगे, तो क्या आ जाएगा n x की पावर n-1 और यहाँ cos x की पावर n। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे अगला सवाल, क्या अगला, अब इस दूसरे सवाल में क्या दिया है, अब इसके भी दो पार्ट हैं। पहला क्या है इसमें साइन एक्स क्यू और दूसरा क्या है अपन लोगों का टेन एक्स क्यू। ओके, अब इसमें पहले वाले सवाल में क्या दिया है, पहले में दिया है इसके पहले पार्ट में y बराबर साइन एक्स की पावर 3। ओके, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx साइन x की पावर 3। ओके, अब इसमें साइन का फॉर्मूला फिर लगाएंगे, तो साइन का क्या हो जाएगा cos, यहाँ क्या है एक्स क्यू। अब इसमें अलग से संख्या क्या दी है अपने एक्स क्यू है, तो इसमें घात वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या आ जाएगा घातें आगे और घात में से एक माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा अपना x² बचेगा। अब इस संख्या को कहाँ लिखना है हमें आगे, फिर क्या लिखा है cos एक्स क्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अब देखिए अगला सवाल, अगले सवाल में क्या है, इसके दूसरे भाग में y बराबर क्या है टेन एक्स क्यू। ओके, अब इसका हम फिर करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब इसमें y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx फिर टेन एक्स क्यू। ओके, टेन थीटा का क्या होता है अपना सेक स्क्वायर, और थीटा का मान यहाँ क्या है एक्स क्यू। अब एक्स क्यू का अलग से होगा, तो इसका क्या हो जाएगा अपना 3x², यानी घातें आगे आ गई और घात में से एक माइनस कर दिया, तो x² बचा। अब क्या आ जाएगा 3x² फिर सेक स्क्वायर एक्स क्यू। ओके, जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
अब हम देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में दिया है, अब इसमें भी तीसरे सवाल में कितने पार्ट हैं अपनी, तीसरे सवाल में दिए हैं अपन लोगों के 4 पार्ट। इसमें देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले वाले में क्या है अपने पास, पहले वाले में दिया है y बराबर क्या है साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब हम इसका भी क्या x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हमने देखो ये लिख दिया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का क्या हो जाएगा यहाँ dy अपॉन dx, इसका भी d अपॉन dx साइन स्क्वायर x। ओके जी, x के सापेक्ष क्या हो गया इसका अवकलन। अब इसमें घात वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो घातें कहाँ आ जाएंगी, आगे। अब एक माइनस कर दो तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन एक्स। ओके, अब साइन का क्या होता है यहाँ cos x, ये हो जाएगा। अब 2 साइन एक्स cos x का फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन 2x का। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसका दूसरा भाग क्या है, दूसरे भाग में दिया है y बराबर cos qx। ओके, तो इसका कैसे होगा हमारा, इसमें अभी हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx और यहाँ क्या हो जाएगा cos qx। ओके, अब cos qx का क्या करेंगे अलग से अवकलन, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, इसमें घातें कहाँ आ जाएंगी आगे और घात में से एक माइनस करना है तो ऐसा आ जाएगा 3 cos स्क्वायर x। ओके, अब cos x का क्या होता है अपना माइनस साइन x। ओके, इसका जो अलग से अवकलन हो गया। अब आगे आ जाएगा अपना माइनस का चिन्ह, फिर 3 cos स्क्वायर x और फिर क्या लिखा है यहाँ साइन x। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब तीसरा पार्ट इसका क्या है, तीसरे पार्ट में दिया है y बराबर cot qx। ओके, अब ऐसे इसका करेंगे तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन या डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना, यहाँ आ जाएगा अपना y का dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx, फिर यहाँ क्या है cot qx। ओके, अब यहाँ cot qx हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, पहले घात वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो घात वाला फॉर्मूला में घातें कहाँ आती हैं आगे और घात में से एक माइनस हो जाएगा तो ऐसे ही आ जाएगा। अब cot x का अलग से अवकलन होगा तो इसका क्या होता है माइनस cos x स्क्वायर x। ओके, अब माइनस का चिन्ह आगे लगा देंगे तो माइनस के 3 cot स्क्वायर x और यहाँ क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर x। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो इसका चौथा वाला भाग, तो इसमें क्या दिया है अपने पास, इसमें दिया है y बराबर क्या है, y बराबर क्या है sec स्क्वायर x। ओके, तो इसका भी हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा y का dy अपॉन dx बराबर sec स्क्वायर x का 2 sec x होगा कि नहीं, और sec x का हम अलग से अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा sec x और tan x। ओके, अब 2 sec का sec में इंटू हो जाएगा तो sec स्क्वायर x और यहाँ क्या है tan x। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसका चौथा वाला भाग, अब देखिए चौथा वाला सवाल, इसमें क्या दिया है, पहले वाले भाग में इसमें दिया है sec ब्रैकेट में tan रूट x और दूसरा वाला भाग क्या है cos रूट x। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले वाले भाग में y बराबर sec और ब्रैकेट में क्या है tan रूट x। ओके, प्रेजेंट में sec जी इसका क्या है थीटा है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका भी हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या अवकलन, या लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर इसका भी क्या हो जाएगा d अपॉन dx, फिर sec ब्रैकेट में tan रूट x। ओके, अब sec का क्या होता है, sec का होता है sec x, x का मान क्या है tan रूट x, तो क्या हो गया sec x और फिर क्या होता है tan x, x का मान क्या है जी है tan रूट x। ओके, तो अभी हमने किसका किया sec का किया सो जी हो गया। अब हम करेंगे क्या का tan का, तो tan का क्या हो जाएगा यहाँ sec स्क्वायर और x की वैल्यू क्या है अपनी रूट x। तो अब एक बार और समझो, पहले sec का किया तो क्या हो गया sec x tan
इसका किया हमने 10 का, तो सेक स्क्वायर, तो थीटा का मान इसमें रूट एक्स से, अब अलग से क्या बचा है, रूट एक्स बचा, तो रूट एक्स का अपकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ओके, अब इस संख्या को कहाँ रख देंगे हम, आगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, और फिर यहाँ क्या है सेक ब्रैकेट में 10 रूट एक्स, फिर 10 ब्रैकेट में क्या लिखा है 10 रूट एक्स, और फिर सेक स्क्वायर रूट एक्स। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसका देखो दूसरा वाला पार्ट, दूसरे वाले पार्ट में क्या दिया है, इसमें y बराबर क्या है अपने पास cos रूट एक्स। ओके, इसका भी हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। ओके, तो इसमें भी क्या हो जाएगा बेटा अपना, y का हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx, फिर क्या है cos रूट एक्स, अब cos का क्या होता है माइनस साइन, यहाँ रूट एक्स, तो cos का किया तो क्या हो गया माइनस साइन रूट एक्स। अब हम रूट एक्स का अलग से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ओके, इसको हम आगे लिखेंगे, तो -1/2 रूट एक्स, और यहाँ क्या है साइन रूट एक्स। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे हम पांचवा सवाल, पांचवे वाले सवाल में क्या है, अब देखिए पांचवा सवाल, पांचवें सवाल में अभी कितने हैं, इसके दो भाग फिर से दिए हैं। पहला वाला भाग दिया है sin 3x और दूसरा क्या है tan 3x, तो इसमें पहले वाले भाग को लिखेंगे हम। पहला क्या है y बराबर क्या दिया है sin 3x। ओके, अब इसका भी हम क्या के सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या अवकलन। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा y का dy/dx बराबर d/dx, और यहाँ क्या लिखा है sin 3x। ओके, आप क्या करेंगे, अब इसमें साइन का अवकलन होगा क्या cos x का मान क्या है 3x, अब 3x का अलग से होगा, तो इसमें x का मान क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या बचा केगा, यहाँ बचेगा अपने पास 3। ओके, अब 3 को हम कहाँ लिख लेंगे आगे, तो 3 cos, और यहाँ क्या हो जाएगा 3x, जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसका दूसरा वाला भाग क्या है, y बराबर दिया है tan 3x, तो इसका भी हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इसमें लिखना x के सापेक्ष क्या अवकलन। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा y का हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx tan 3x। ओके, अब tan का क्या होता है sec स्क्वायर, x का मान क्या है 3x, अब 3x का अलग से होगा तो x का मान तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ केवल क्या बचेगा 3, तो यहाँ 3 आगे आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 3x। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए छठवां सवाल, अब देखिए छठवां सवाल, छठवें सवाल के पहले सवाल में क्या दिया है, y बराबर है cos ब्रैकेट में क्या लिखा है sin x, तो यहाँ लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा y का dy/dx बराबर d/dx, और यहाँ क्या है cos ब्रैकेट में क्या लिखा है sin x। ओके, अब cos का क्या होता है माइनस साइन, और थीटा का मान क्या है यहाँ sin x। ओके, अब sin x का हम अलग से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ d/dx, यहाँ हमने देखो अलग से दर्शा दिया, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या अलग से इसको दर्शा दिया करो। तो यहाँ क्या है माइनस का साइन, और ब्रैकेट में क्या लिखा है sin x, और साइन का अवकलन क्या होता है cos x। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसका दूसरा पार्ट दिया है छठवीं का, इसमें दूसरे भाग में दिया है y बराबर, इसमें दिया है बेटा क्या दिया है साइन ब्रैकेट में है tan x, तो यहाँ लिखना साइन ब्रैकेट में क्या लिखा है tan x। ओके, अब इसका जो दूसरा वाला भाग है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ y का क्या हो जाएगा dy/dx, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा d/dx, और साइन ब्रैकेट में क्या है tan x। ओके, अब साइन का क्या होता है cos ब्रैकेट में क्या लिखा है tan x, अब tan x का क्या हो जाएगा अलग से, या आप यहाँ दर्शाओ अलग से, तो यहाँ क्या हो जाएगा d/dx, यहाँ क्या है tan x, अब tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो cos ब्रैकेट में tan x, यहाँ क्या हो जाएगा tan x का, यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x। ओके,
यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल छठवीं के बाद कौन सा है अपना सातवां। सातवें में क्या दिया है इन्होंने, सातवें में दिया है पहले सवाल में y बराबर इन्होंने दे दिया रूट साइन एक्स। ओके, तो यहाँ क्या दिया है y बराबर रूट साइन एक्स, यानी अंडर रूट क्या दिया है साइन एक्स। ओके, अब इसमें भी हम काय के सापेक्ष करेंगे x के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, फिर यहाँ भी d अपॉन dx अंडर रूट साइन x। ओके, अब साइन का क्या हो जाएगा, पहले तो अंडर रूट का होगा, तो रूट का क्या होता है आपका 1/2, अंडर रूट में क्या होता है साइन एक्स, ऐसे ही होगा। अब साइन एक्स का अलग से होगा, तो साइन का क्या हो जाएगा यहाँ cos x, तो हम क्या लिख सकते हैं cos x, cos और फिर यहाँ क्या है x अपॉन में 2 अंडर रूट में साइन x। ओके, ये क्या हो जाएगा आंसर। अब इसका जो दूसरा वाला भाग है, दूसरे वाले भाग में क्या दिया है, फिर हमने मान लिया इसको, मान लो y बराबर क्या दिया है इन्होंने दूसरे भाग में अंडर रूट, फिर क्या लिखा है sec x। ओके, तो इसका भी क्या होगा x के सापेक्ष, इसका भी हम अवकलन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, यहाँ d अपॉन dx, फिर अंडर रूट, फिर क्या हो जाएगा sec x। अब रूट sec x का क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे अंडर रूट का, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 रूट में क्या हो जाएगा sec x। ओके, अब sec x का अलग से करना है, तो यहाँ क्या होता है इसका sec x और tan x। ओके, अब 1 में इसका इनटू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा sec x tan x अपॉन में क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट में यहाँ हो जाएगा sec x। ओके, जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए अगला सवाल, अगले सवाल, अब आठवां सवाल है। आठवें सवाल में दिया है y बराबर 1/x की पावर n प्लस a की पावर n। इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, d अपॉन dx यहाँ 1/x की पावर n और a की पावर क्या है n। ओके, तो इसमें अंश और हर वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो इसमें अंश और हर वाले फॉर्मूले में क्या होता है, पहले आएगा हर, हर फिर अंश का अवकलन, फिर माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ अंश, और फिर हर का अवकलन। तो यहाँ हर क्या है x की पावर n प्लस a की पावर n, अपॉन में क्या है अपने पास, अपॉन में हर का x²। ओके, एक बार और देखो, सबसे पहले क्या है आता है हर, सो अंश का अवकलन माइनस अंश, फिर हर का अवकलन बटे में क्या आता है हर का स्क्वायर। अब 1 का अवकलन क्या हो जाएगा यहाँ 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा अपना आगे माइनस का 1। अब x की पावर n का अवकलन क्या होता है n, और x की पावर n माइनस 1। ओके, अब a की पावर n का अवकलन भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये एक अतिरिक्त संख्या है, इसके साथ में x नहीं है। अब अपॉन में क्या बचा x की पावर n और प्लस a की पावर n का होल स्क्वायर, जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अब देखिए इसका अगला सवाल। अगले सवाल में दिया है 9वें सवाल में क्या दिया है y बराबर, इसमें दिया है 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x²। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे, इस सवाल में पहले इसका हर का परमीकरण कर रहा है, तो इसमें लिख देना हर का परिमेयकरण करने पर। ओके, तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x²। ओके, अब यहाँ प्लस है तो कैसे हो जाएगा परमीकरण माइनस से, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस, ऐसे आ जाएगा। अब 1 का इनटू करा दो, तो x माइनस अंडर रूट 1 प्लस x² अपॉन में x का x में कर दो तो x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक बार संख्या प्लस में और एक बार काय में है
माइनस में, तो डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, क्योंकि माइनस का इसमें क्या कर दिया इनटू। अब देखो ये संख्या इससे कैंसिल हो गई। अब y बराबर क्या बचा, अब इस माइनस का इनटू इन दोनों संख्याओं में हो जाएगा। तो इसमें माइनस का होगा तो जी क्या है की हो गई प्लस की, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो प्लस का हो तो उसका का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष क्या कर रहा है अवकलन। तो y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। अब अंडर रूट का होगा तो अंडर रूट का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट में x का मान यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसका अलग से करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ओके, माइनस और x का अवकलन क्या होता है यहाँ 1। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस का क्या है यहाँ 1। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए 10वां सवाल। अब 10वें सवाल में क्या दिया है, इसमें दो भाग हैं 10वें में। पहला वाले भाग में क्या दिया है ax प्लस बी की पावर n, और दूसरे में दिया है साइन ax प्लस बी। ओके, इसका भी हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो हमने इसमें लिख दिया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो इसका y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, यहाँ भी क्या हो जाएगा d अपॉन dx ax प्लस बी की पावर क्या है n। ओके, तो इसमें घात वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो घातें कहाँ आ जाती हैं आगे, और घात में से क्या करना पड़ता है एक माइनस, तो n माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका करेंगे हम अलग से अवकलन, तो हमने क्या लिख दिया d अपॉन dx ax प्लस बी। ओके, इसका अलग से दर्शा दिया। अब यहाँ b का अवकलन क्या हो जाएगा 0, x का मान 1 होता है, तो यहाँ केवल क्या बचा a को हम कहाँ लिख देंगे आगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा an, फिर ax प्लस बी की पावर n माइनस 1। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अब देखेंगे इसमें कौन सा दूसरा सवाल इसका, तो इसका भी हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, यहाँ भी क्या हो जाएगा d अपॉन dx, फिर साइन ax प्लस बी। ओके, साइन का अवकलन क्या होता है cos ax प्लस बी। ओके, अब इसमें अतिरिक्त संख्या कौन है अपनी ax प्लस बी है, तो इसका और होगा अवकलन। तो या तो आप डायरेक्ट कर दिया करो या आप इसको अलग से दर्शा दिया करो। तो यहाँ क्या है अपने पास ax प्लस बी। ओके, तो b का मान तो 0 हो जाएगा, यहाँ x का मान 1, तो यहाँ केवल फ्री क्या हो रहा है a, तो a कहाँ आ जाएगा अपना आगे, तो यहाँ हो जाएगा a cos ब्रैकेट में ax प्लस बी। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके।